Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach the students of class 10 Bihar board. This is the third chapter of Panorama Chandrika. This is the third chapter of Panorama Chandrika. The name of the chapter is Gillu. The name of the chapter is Gillu, and this very chapter has been written by a famous poetess named महादेवी वर्मा. महादेवी वर्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये हिंदी जगत के ये बहुत ही प्रमुख लेखिका थी, कवयित्री थी, और इनका नाम बहुत ही ऊंचा है क्योंकि इन्होंने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं और इतने सारे गद्य लिखे हैं कि साहित्य जगत में इनका नाम बहुत ही ऊंचा है. ये प्रस्तुत कहानी गिल्लू इनके द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि मानव को मानव के प्रति प्रेम तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ पशु पक्षी के प्रति भी प्रेम होना चाहिए. महादेवी वर्मा एक ऐसी शख्सियत थी जिनको कि मानव जाति के प्रति तो प्रेम था. उन्होंने मानव जाति के उत्कर्ष के लिए बहुत सारे काम किए, साथ ही साथ जानवर के प्रति भी उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था. बहुत सारे जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया और उसमें से एक जानवर ये भी था जिसका नाम था गिल्लू. गिल्लू क्या था कि गिल्लू एक गिलहरी का नाम है. गिल्लू इज द नेम ऑफ ए स्क्विरल एंड दिस वेरी स्क्विरल बिकेम द फेवरेट ऑफ महादेवी वर्मा. यही गिल्लू जो था महादेवी वर्मा का बहुत ही प्रिय बन गया. महादेवी वर्मा का हृदय बहुत ही बड़ा था, उसमें ज्ञान भी बहुत ज़्यादा था और प्रेम भी बहुत ज़्यादा था और इनकी कोई सीमा नहीं थी. तो अब हम ये कहानी शुरू करते हैं कि आखिर गिल्लू कहानी की शुरुआत कैसे होती है. तो वन डे Mahadevi Verma was walking and she saw that there was a very small squirrel and that very squirrel was being attacked by two crows. क्या देखा महादेवी वर्मा ने अपने कैंपस में गमले के पास एक स्क्विरल यानी एक गिलहरी थी, बहुत छोटी सी गिलहरी थी और कौवे उस पर प्रहार कर रहे थे. चूँकि गिलहरी बहुत छोटी थी इसलिए उसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं थी और कौवे ने उसे घायल कर दिया. लेकिन जैसे ही महादेवी वर्मा वहाँ पहुँची तो कौवे दोनों भाग खड़े हुए और वो बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ था, मतलब उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं थी. उस स्क्विरल यानी गिलहरी को महादेवी वर्मा ने बड़ी ही सावधानी से उठाया और उठा करके कमरे के अंदर लाया. उसे रुई का फाहा बना करके उसे जख्म को पोंछा, उसके ब्लड को पोंछा और फिर जो क्या था पेंसिलिन का ऑइंटमेंट लगाया. मतलब क्या था कि वन डे महादेवी वर्मा फाउंड ए वेरी स्मॉल स्क्विरल which was being attacked by two crows. Mahadevi Verma reached there and the crow flew away from that place. The squirrel was wounded and that very squirrel was carried by Mahadevi Verma and she was wiped. The squirrel's blood was wiped and penicillin ointment was given on the body of the squirrel. मतलब कि वो जो गिलहरी थी उसको पोंछ करके पेंसिलिन का ऑइंटमेंट लगाया गया.
Mahadevi Verma was a very kind-hearted lady. She tried her best to give some drops of milk to the squirrel, but the squirrel was very delicate. It was very small. It was just like a baby, and he was very wounded. That's why it remained impossible to come a drop of milk into the stomach of squirrel. तो क्या हुआ कि महादेवी वर्मा ने रुई के फाहे के द्वारा कुछ ये बूंदें, दूध की बूंदें उसके मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नाजुक था, बहुत छोटा था, इसलिए एक बूंद भी उसके मुंह में नहीं गया और दूध वहाँ से मुंह के दूसरे सिरे से गिर जाता था। फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। कुछ समय के बाद, 2-3 घंटे के बाद फिर महादेवी वर्मा ने प्रयास किया और क्या पाया, 1-2 बूंद पानी उसके मुंह में डालने में वो सफल हो गई। उसके बाद फिर उसने कुछ खाया पिया नहीं। 2 दिनों के बाद यानी तीसरे दिन वो गिलहरी पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गया। अब वो थोड़ी सी चहलकदमी भी करने लगा और इधर उधर जाने भी लगा। तो महादेवी वर्मा हमेशा उस पर ध्यान रखा करती थी। हालांकि वो एक बहुत ही कार्यशील महिला थी, उसे कॉलेज में भी ड्यूटी देनी पड़ती थी और उसके बाद वो अपने कमरे में बैठ कर के कविताएं भी लिखा करती थी और भी दूसरी रचना वो किया करती थी। लेकिन उन सब चीज़ों से समय निकाल कर गिलहरी पर वो ध्यान देती थी। 3-4 महीने के बाद क्या हुआ कि वह गिलहरी पूरी तरह से उस घर से और महादेवी वर्मा से परिचित हो गई। अब उसके शरीर पर रोएं भी आने लगे और उसकी आँखों में चंचलता आ गई। मतलब क्या था कि आफ्टर 3 months the squirrel became familiar to Mahadevi Verma and all of the things of that very house, and he became mature also, and his eyes became very wayward. उसकी आँखें चंचल हो गई, शरीर पर रोएं भी आ गए। अब क्या था कि अब उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। तो महादेवी वर्मा जो थी हमेशा उस पर ध्यान रखा करती थी और अब महादेवी वर्मा ने उस स्क्विरल का नाम, उस गिलहरी का नाम क्या रखा, गिल्लू। प्रेम से ये एक ऐसा शब्द है जो कि प्रेम से ओतप्रोत है। उन्होंने गाय को भी पाला, गिलहरी को पाला और भी दूसरे जानवर को पाला, लेकिन ये गिल्लू जो था ये बहुत ही प्रिय जानवर था उनका, क्योंकि इससे इतनी अंतरंगता हो गई थी महादेवी वर्मा को कि कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। तो जब भी वो कुछ करने के लिए बैठती थी तो महादेवी वर्मा तो वो उसके करीब आ जाता था, वो हमेशा उसके करीब ही रहना चाहता था। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अब उसको भूख भी लगने लगी और भूख तो हर किसी को लगती है। और भूख लगने के बाद क्या हुआ कि वह चिक चिक की आवाज़ करता था और जिससे कि महादेवी वर्मा समझ जाती थी कि इसको भूख लगी है और उसके खाने के लिए बिस्कुट का प्रबंध करती थी, बिस्कुट देती थी और काजू भी उसे खाने के लिए दिया जाता था। काजू उसका प्रमुख भोजन था। तो अब क्या हुआ कि अब वो चूँकि वो गिलहरी जो एक जानवर के रूप में थी, तो वो अपने जो जाति के लोग थे उसको रहने के लिए एक हल्की सी डलिया को तार के सहारे बांध दिया गया और वही उसका आश्रय था, रहने की जगह थी। डलिया पर ही वो गिल्लू रहता था। अब क्या हुआ कि जब वो और बड़ा हो गया तो उसके जाति के लोग घर से बाहर, यानी एक जाली थी वहाँ पर, और जाली के घर के इस पार में गिल्लू रहता था और दूसरे पार में और भी गिलहरी आ जाती थी और दोनों आपस में अपनी भाषा में बातचीत भी किया करते थे। तो महादेवी वर्मा ने सोचा
कि ये जो है ये अपने जाति के लोगों से मिलना चाहता है। दैट्स वाई शी कट डाउन द जाली ऑफ द आयरन and after there made a hole through which Gillu came down और गिल्लू was able to go out। मतलब कि जाली जो बना दी गई उसके द्वारा गिल्लू जो था वो बाहर जा सकता था। जब कभी महादेवी वर्मा अपने ड्यूटी पर जाती थी तो उस समय क्या होता था कि गिल्लू वो जाली से निकल करके अपने जाति के लोगों से मिलता था और एंजॉय करता था। लेकिन जैसे ही महादेवी वर्मा वापस लौटती थी तो वो गिल्लू जो था वो वापस आ जाता था और फिर जो था कि दोनों में अंतरंगता होती थी। अब दोनों में इतनी समीपता आ गई थी, देयर बिकेम ए क्लोज रिलेशन बिटवीन महादेवी वर्मा एंड गिल्लू। तो गिल्लू जो था जब कभी वो लिखने के लिए बैठती थी महादेवी वर्मा तो वो गिल्लू उसके समीप आ जाता था और उसे तरह तरह से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता था। गिल्लू ट्राइड हिज बेस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ महादेवी वर्मा टुवर्ड्स हिम। वो पर्दे पर सर्र से चढ़ जाता था और फिर उतर जाता था। तो वो महादेवी वर्मा जब देखती थी, वो लिखने के क्रम में रहती थी, तो वो उसको देखने के बाद फिर जब ज़्यादा परेशान करने लगता था तो वो उसे उठा करके बड़े से लिफाफे में डाल देती थी। इस तरह से वो चलता था कार्यक्रम। महादेवी वर्मा कभी उसको देख करके परेशान नहीं होती थी, बल्कि कोई न कोई हल निकाल लेती थी उसके अनुकूल कि कहाँ पर क्या उसको खुशी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से वो चल रहा था। जब भी महादेवी वर्मा कॉलेज जाती थी और कोई आदमी उसके कमरे को खोलता था तो वह गिल्लू दौड़ पड़ता था, लेकिन जब देखता था कोई दूसरा व्यक्ति है तो वहाँ से वापस चला जाता था। तो इस तरह से गिल्लू का ये दैनिक जीवन चल रहा था। और ये भी था कि महादेवी वर्मा जब खाने के लिए बैठती थी तो गिल्लू टेबल पर आ जाता था और उसकी थाली में ही बैठ करके खाना चाहता था, लेकिन किसी तरह से महादेवी वर्मा ने उसे अलग बैठाने की कोशिश की और वो अलग बैठ करके उसको चावल के दाने दिए जाते थे। बड़ा प्रेम से वो चावल का दाना खाता था। चावल का दाना, बिस्किट और भी चीज़ें, साथ ही साथ सबसे प्रिय भोजन उसका काजू था। तो इस तरह से महादेवी वर्मा ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी और वो महादेवी वर्मा को मतलब कि बिल्कुल ये स्नेह की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखता था और वो उससे ज़रा सा भी अलग नहीं होना चाहता था। गर्मी के समय में अपराह्न में जब महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठती थीं तो वह भी उनके समीप आना चाहता था और उसने एक युक्ति निकाल ली थी कि पानी का जो सुराही था, पानी का सुराही तो थोड़ा ठंडा होता है, सुराही पर ही वो बैठ जाता था और जिससे कि वह महादेवी वर्मा को देख सके, उसके करीब रह सके। इतना लगाव एक गिलहरी, जिससे कि उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा लगाव था। और ये यही बताता है कि संबंध, प्रेम का जो होता है सबसे सर्वोत्कृष्ट होता है और उस प्रेम के सहारे किसी को भी हम अपने कब्जे में कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिलो दिमाग से वो महादेवी वर्मा उसको चाहती थी, गिलहरी को, इसलिए गिलहरी भी उसे बहुत ही चाहती थी। तो इस तरह से ये चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि कार की दुर्घटना हुई और महादेवी वर्मा उसमें घायल हो गई। कुछ दिनों तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वंस महादेवी वर्मा वो became the victim of a car accident and in that duration she was kept in the hospital for some days. And during that period Mahadevi Verma was unable to come to visit her house and the squirrel found himself totally alone. He was not familiar to some other person और टू एनी अदर पर्सन। किसी भी दूसरे व्यक्ति से वो परिचित नहीं था। वो गिल्लू जो था किसी भी दूसरे व्यक्ति से परिचित नहीं था। When ever any person came and opened the gate
That time Gillu came very fast and seeing that other person he returned. तो कोई भी व्यक्ति जो मतलब कि उस बीमारी के दौरान आकर के रूम खोलता था तो ये मतलब कि गिल्लू दौड़ के आता था। जब देखता था कि महादेवी वर्मा यानी उसकी मालकिन नहीं है तो वो फिर निकल के भाग जाता था। तो इस तरह से ये बात होती थी। और उस दौरान जो भी लोग आते थे बहुत सारे काजू उसको देते जाते थे, लेकिन उसकी जो प्रिय मालकिन नहीं थी, सिंस ड्यू टू लैक ऑफ द ऑनरेस महादेवी वर्मा, स्क्विरल वॉज और गिल्लू डिड नॉट सीम टू बी हैप्पी। गिल्लू जो था वो खुश नज़र नहीं आता था। वह चाहता था कि कब जल्दी से जल्दी महादेवी वर्मा वापस लौट जाएं, लेकिन प्रकृति का जो विधान है काम तो उसी के अनुसार होता है। और जब महादेवी वर्मा वापस आई तो महादेवी वर्मा कुछ दिनों तक उनको स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आराम करना पड़ता था। महादेवी वर्मा हैड टू टेक रेस्ट। और जब महादेवी वर्मा सोई रहती थी, लेटी रहती थी, तो ये प्राणी जो था इतना ज़्यादा सेंसिटिव था कि वो आकर के उसके सिर के नज़दीक तकिए पर आकर के बैठ जाता था और उसके बालों को सहलाता था और उसके ललाट को टच करता था। ये एक प्राणी जो कि मूक प्राणी था, लेकिन ये प्रेम की भाषा समझ करके वो महादेवी वर्मा का तो बिल्कुल ही नज़दीकी आदमी बन गया था, नज़दीकी प्राणी बन गया था। तो महादेवी वर्मा भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा ये थी, स्नेह दिखाती थी और उसके हर ज़रूरी चीज़ पर वो ध्यान भी रखती थी। तो इस तरह से जीवन चल रहा था। और उस समय महादेवी वर्मा को भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती थी जब वो गिल्लू उनके पास बैठता था, उसके बालों को सहलाता था और उसके ललाट को चूमता था। फिर लेखिका बताती हैं कि किसी भी ये गिलहरी का जीवन काल 2 ही साल का होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये जो था अब गिलहरी का भी अंतिम समय आ गया था। तो जब अंतिम समय आ गया, 2 साल पूरा हो गया, तो वो अंतिम समय आने के बाद उसका पूरा शरीर ठंडा होने लगा। उस गिल्लू ने आकर के अपने पंजे से महादेवी वर्मा की उंगली पकड़ ली और जैसे ही दोनों को एक दूसरे का ये हुआ छुआ महादेवी वर्मा ने उसके शरीर को, तो उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। वैसे महादेवी वर्मा को एहसास हो गया था कि इसका अंतिम समय है, लेकिन तुरंत हीटर गर्म करके उसने उसके शरीर को कपड़े से सेका गर्म करके, लेकिन कोई भी अंतर नहीं आया और वो गिलहरी उसके उंगली को ही पकड़े रहा। रात तो किसी समय बीत गई, लेकिन सुबह में गिलहरी का जीवन काल समाप्त हो गया। इससे बहुत ही दुख पहुंचा। महादेवी वर्मा became extremely sorry to see the squirrel because it was the loveliest animal of महादेवी वर्मा। लेकिन दुखी होने से क्या हो सकता है, प्रकृति का जो विधान है उसी के अनुसार काम होता है। एक सोन जूही लता थी और उसके पास बराबर ये जाया करता था गिल्लू, और उसने यादगार के लिए और उसके मरने के बाद महादेवी वर्मा ने उसे सोन जूही लता के सामने ही रख दिया, जिससे कि वो मरने के बाद भी उसके आत्मा को कुछ संतुष्टि पहुँचे। तो इस तरह से अब कहानी का अंत हो जाता है और जो है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से कि गिल्लू और महादेवी वर्मा का आपसी संबंध था। और इस कहानी से हमें ये नसीहत भी मिलती है कि हमें भी मानव जाति के अलावा और भी जो दूसरे पशु पक्षी हैं उसके प्रति भी हमारा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यह प्रेम ही एक ऐसी भाषा है जो कि वो एक मूक प्राणी को भी अपने वश में कर लेती है। और इस तरह से कहानी का अंत होता है। और आप लोग एक बार फिर से
अपने भी बुक देख करके पढ़ लीजिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।